हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक कहानी जिसका नेम है यात्री की भूल। ये चैप्टर नंबर 6 है। मेरे पास बुक है क्लास सेकंड की हिंदी की। और इस कहानी में दिया हुआ है कि अपना कार्य खुद करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, इसीलिए अपना काम जो है वो खुद ही करना चाहिए। तो इस कहानी में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपना काम खुद करने की हमें प्रेरणा मिलती है। शुरू करते हैं इस कहानी को। बच्चों, ये चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर का नाम है यात्री की भूल। शुरू करते हैं बच्चों। ईश्वरचंद विद्यासागर भारत के एक यशस्वी व्यक्ति थे। विद्वता से उनका कोई सानी नहीं था। विद्वान होने के साथ साथ वे बड़े सरल और उदारमना व्यक्ति थे। जो भी उनके पास बरदुआन आता वे उसकी तन मन से सहायता करने को तत्पर रहते। तन होता है शरीर, तत्पर होता है तैयार। तो वो इतने अच्छे व्यक्ति थे, वो इतने विद्वान थे, इतने ज्ञानी थे, इतने यशस्वी यानी इतने फेमस थे, प्रसिद्ध थे कि हर कोई उनकी मदद करना चाहता था। एक बार की बात है, रात के समय बर्दवान एक स्टेशन का नाम है बच्चों। रात के समय बर्दवान स्टेशन पर एक यात्री गाड़ी आकर रुकी। एक कोट पैंट धारी व्यक्ति हाथ में एक सूटकेस लिए डिब्बे के गेट पर खड़ा होकर कुली कुली की आवाज़ लगा रहा था। प्लेटफॉर्म पर उतरकर वह कुली कुली की आवाज़ लगाता रहा। स्टेशन छोटा होने के कारण वहाँ कोई कुली नहीं था। आगंतुक यात्री आवाज़ लगाए जा रहा था। तभी सामान्य वेशभूषा वाले एक सज्जन उनके पास आए। उन्हें देखने के साथ ही यात्री ने कहा, कहाँ थे अब तक? मैं कब से आवाज़ लगाए जा रहा था। उसने कहा, बाबूजी, मैं आपका सामान ले चलूँगा। अगले पेज पर आ जाइए। उस आदमी ने सूटकेस को सिर पर रखा और आगे आगे चल दिया। उसने आगंतुक व्यक्ति से पूछा, बाबूजी, क्या आप पहली बार यहाँ आए हैं? हाँ, एक विशेष व्यक्ति से मिलने आया हूँ। आगंतुक यात्री ने उत्तर दिया। यानी आगंतुक मतलब उस यात्री ने उत्तर दिया जो वहाँ स्टेशन पर गाड़ी से उतरा था, यानी कि जो वहाँ पर आया था। हाँ, एक विशेष व्यक्ति से मिलने आया हूँ, आगंतुक यात्री ने उत्तर दिया। किससे बाबूजी? ईश्वरचंद विद्यासागर जी से। क्या तुम उन्हें जानते हो? हाँ बाबूजी, मैं आपको अभी उनके घर पहुंचा देता हूँ। ये कौन कह रहा है? ये वही कह रहा है जो कुली बना हुआ है अभी और सामान लेकर जा रहा है। वो कह रहा है कि ठीक है, मैं आपको उनके घर तक पहुंचा देता हूँ। थोड़ी दूर चलकर उस आदमी ने एक मकान के बरामदे में सूटकेस रख दिया। फिर जाकर कमरे से एक कुर्सी ले आया। उसने आगंतुक व्यक्ति से कहा, बैठिए, मैं ही ईश्वरचंद विद्यासागर हूँ। कहिए क्या काम है? ईश्वरचंद विद्यासागर के मुंह से यह सुनकर वह व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा। बोला, मैं तो आपके चरणों की धूल माथे पर लगाने आया था, परंतु मैंने अपने सूटकेस की धूल आपके सिर पर लगाने का अपराध कर डाला। वह आंसू बहाने लगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बस भविष्य में अपना काम करने में कभी संकोच मत करना। ऐसा कहकर ईश्वरचंद विद्यासागर ने उसे गले से लगा लिया। तो समझी बच्चों आपने ये क्या कहानी थी? जो एक आने वाला व्यक्ति था जो कि खुद ईश्वरचंद विद्यासागर से मिलने आया था और उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने ईश्वरचंद विद्यासागर को ही अपना कुली मान लिया। उसने सोचा कि ये कुली हैं, जबकि जो ईश्वरचंद विद्यासागर थे वो स्टेशन पर खड़े हुए थे और उस व्यक्ति ने सोचा कि यही कुली है। तो उन्होंने अपना सूटकेस ईश्वरचंद विद्यासागर से उठवाया और ईश्वरचंद विद्यासागर ने उनका सूटकेस उठा भी लिया और घर तक भी ले आए। और उन्होंने ये बताया कि अपना काम स्वयं करना चाहिए और अपना काम खुद करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। तो ये हमें कहानी सिखाती है कि अपने काम करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए और अपना काम खुद करना चाहिए। ये हो गया है हमारी स्टोरी का कंप्लीट। हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद देखिए शब्दार्थ दिए हुए हैं और शब्दार्थ में आपको अपनी नोटबुक में करना है और याद भी करना है। इसके बाद अगले पेज पर आ जाइए। कुछ कठिन शब्द हैं जो कि आप अपनी नोटबुक में करेंगे और उसके बाद कुछ मौखिक प्रश्न हैं, जैसे कि भारत के यशस्वी व्यक्ति कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर। यात्रीगण कौन से स्टेशन पर आकर यात्री गाड़ी कौन से स्टेशन पर आकर रुकी? बर्दवान स्टेशन पर। कोट पैंटधारी व्यक्ति के हाथ में क्या था? सूटकेस। आदमी ने सूटकेस कहाँ पर रखा? डिब्बे के गेट पर। इसके बाद देखिए सही विकल्प आपको टिक कर लेने हैं। इसके बाद है खाली स्थान, मैंने नंबर डाल दिए हैं, आप नंबर डाल लीजिएगा। इसके बाद अगले पेज पर आ जाइए।
किसने कहा? बाबूजी मैं आपका सामान ले चलूँगा, ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा। अगला देखिए, ईश्वरचंद विद्यासागर जी से क्या तुम उन्हें जानते हो? आदमी ने। किसने कहा? आदमी ने। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 वाला देखिए, विद्वान होने के साथ साथ ईश्वरचंद विद्यासागर कैसे व्यक्ति थे? तो विद्वान होने के साथ साथ ईश्वरचंद विद्यासागर उदार व सरल मन के व्यक्ति थे। कोट पैंट धारी, जिसने यानी कोट पैंट पहन रखे थे, उस व्यक्ति किसकी आवाज़ लगा रहा था? वो व्यक्ति किसकी आवाज़ लगा रहा था? कोट पैंटधारी व्यक्ति कुली कुली की आवाज़ लगा रहा था। इसके बाद है, आगंतुक यात्री आंसू क्यों बहाने लगा? तो देखिए इसका जो आंसर है वो सबसे नीचे, पेज के सबसे नीचे दिया हुआ है। आगंतुक यात्री को जब पता चला कि वह जिसके सामान के लिए यहाँ आया था उसी ने उसका सूटकेस सिर पर रखकर उसे यहाँ तक पहुँचाया, यह जानकर वह आंसू बहाने लगा। उसके बाद अगला है, ईश्वरचंद विद्यासागर ने किसे गले लगाया? तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने आगंतुक को गले लगाया। इसके बाद है, पर्यायवाची शब्द हैं जो कि जो शब्द दिए हुए हैं उनके दो दो नाम और लिखने हैं, तो मैंने नोट किया है। अगले पेज पर आ जाइए। 2 वाले पर देखिए, विलोम शब्द करने हैं। ऊपर ऑप्शन भी दिए हुए हैं, वहाँ से छांट कर विलोम शब्द करने हैं, मैंने फिल कर दिए हैं। इसके बाद वर्तनी शुद्ध कीजिए। इसका मतलब है जो शब्द लिखे हुए हैं वो गलत लिखे हुए हैं, आपको मात्रा ठीक करनी है, वो शब्द सही बनाकर लिखना है, तो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। इसके बाद है, वाक्य बनाने हैं और वाक्य मैंने अपनी अकॉर्डिंग बना दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी अलग वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद है, दिए गए चित्र में उचित रंग भरना है। यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है सूटकेस की जिसमें कलर करना है और 4 वाक्य भी लिखने हैं। तो सूटकेस के बारे में 4 वाक्य आपको खुद से लिखने हैं। ये वर्ग ये आपका है, तो ये वाक्य अब आप खुद बनाएंगे। और यहाँ पर हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। आने वाली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे। Watch more videos, like, share and subscribe.